हाय लियो, दिस इज़ मी ख्वाहिश। आज हम करने वाले हैं आपकी वीकली रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है मई मंथ का 7 से लेकर के 18 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या एनर्जीज रहेंगे, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। सबसे पहले हम करियर के लिहाज से देखेंगे। सो लेट्स सी, सब करियर के लिहाज से सबसे पहले हम देख लेते हैं ये वीक कैसा रहेगा। ओके, सो शफल योर कार्ड्स, लियो साइन, थैंक यू। इन्जॉय करियर के लिहाज से मुझे एक ही मैसेज मिल रहा है, वो है इन्जॉय। इन्जॉय करिए, अपनी एनर्जी को इन्जॉय करिए। जिस तरीके से करियर में आप हार्डवर्क लगा रहे हो, जिस तरीके से आपकी एनर्जी अपने करियर में लग रही है, उस हिसाब से आपको इन्जॉय करना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे। तो इन्जॉय। लेट्स सी। वी हैव जजमेंट। एक नई उमंग के साथ एक नई तलाश में निकलना, बहुत ही वैसी एनर्जी इन द सेंस। ओके, तो करियर के लिहाज से अगर हम बात करें तो जजमेंट का कार्ड एक अवेकनिंग के बारे में बता रहा है, एक नई शुरुआत के बारे में बता रहा है। मे बी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो रुक गई थी और जो आपको मन नहीं कर रहा था, वो वापस से जैसे रियलाइज़ होना कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ मैं, आखिर मैं ऐसा कर भी रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, इस चीज़ का रियलाइजेशन होना। जजमेंट का कार्ड ये भी बता रहा है कि समय को जैसे तवज्जो देना। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, बैठे रहते हैं और टाइम पास कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं होता। लेकिन अगर हम ध्यान दें अगर अपने टाइम के ऊपर, तो उस टाइम पे हम बहुत सारे अपने काम निपटा सकते हैं, लेकिन हमें मज़ा आता है टाइम वेस्ट करने में, राइट। सो यार, जजमेंट का कार्ड बेसिकली इस चीज़ के बारे में बता रहा है, टाइम की बचत करना। अगर खाली बैठे हुए तो उस टाइम को भी कहीं पर लगाना, राइट। तो जजमेंट का कार्ड एक अवेकनिंग के बारे में बता रहा है। करियर के लिहाज से एक न्यू एनर्जी आएगी, एक ब्लेस्ड एनर्जी महसूस होगी, एक रियलाइजेशन होगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ और कब, क्यों मैंने ऐसा क्यों करा। तो बेसिकली ये सवाल आप खुद से बार बार करोगे, और इसी वजह से यहाँ पे जैसे टाइम, एक बोलते हैं ना, इक्वल टाइम हर एक चीज़ को देना चाहिए। तो जितना आप करियर में टाइम दे रहे हो, उतना ही आप लव लाइफ में और अपने फैमिली लाइफ में भी टाइम दोगे। तो यहाँ पे जैसे वो रियलाइजेशन होना कि मैं किसी में ज़्यादा समय तो नहीं लगा रहा हूँ, मैं किसी में कम समय तो नहीं लगा रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को आप जैसे अपने सामने लेकर के आओगे लियो साइन, और इसकी वजह से यहाँ पे एक अवेकनिंग होगी। यहाँ पे एक विजडम, एक मैच्योर एनर्जी आएगी। जब हम मैच्योर हो जाते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, तो वी नो कि हमें कितना टाइम कितने लगाना चाहिए और हम कितना ज़्यादा टाइम कहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ पे हमारा समय का सही इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे वो रियलाइजेशन आपको हो रहा है। वी हैव द चैरियट। ये बेसिकली एक स्पीड के बारे में बता रहा है। करियर के लिहाजे से ये एक स्पीड आ रही है आपके जीवन में। चैरियट कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हो आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है। अगर आप में से कुछ लोग जॉब करते हो तो यहाँ पे कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पे बेसिकली प्रमोशन। तो चैरियट प्रमोशन के बारे में भी बताता है, तो मे भी प्रमोशन हो सकती है आपकी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि एक वैसी स्पीड है जहाँ पे आप सारी चीज़ों को त्याग के आगे बढ़ रहे हो। त्यागना इन द सेंस वो वाला नहीं कि तपस्या करना, वो नहीं। त्यागना इन द सेंस कि फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट। फालतू चीज़ क्या होती है, फ़ोन चलाते रहना, मतलब कुछ भी ऐसा करना जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ पे आप इन्जॉय नहीं कर पा रहे हो, राइट। स्क्रोलिंग में क्या ही इन्जॉय करते हो मुझे बताओ। एक टाइम आता है जब हम उब जाते हैं स्क्रोल करते करते, राइट। तो द चैरियट का कार्ड बेसिकली उस लिहाज से बता रहा है कि टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ये त्याग रहे हो आप, स्क्रोलिंग करना त्याग रहे हो। आपको लग रहा है वो जो खाली टाइम में मैं स्क्रोलिंग कर रहा हूँ, इसके अच्छा मैं फ़ोन चलाऊँ, मतलब फ़ोन चलाने से अच्छा, इससे अच्छा मैं करियर में फोकस कर लूँ। तो बेसिकली वो एनर्जी में आप आ रहे हो, पैशनेट हो रहे हो अपने करियर के लिहाज से, और इसी वजह से ग्रोथ भी, इनफाइनाइट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और लिटरली इनफाइनाइट शब्द मुझे बहुत देर से चालू हो रहा था। वी हैव पेज ऑफ सोर्स बता रहा है बेसिकली एक रिस्क लेना, एक न्यू एनर्जी में एंटर करना, और बेसिकली तवज्जो देना चीज़ों को। जिस हिसाब से इसके हाथ में ये गोल्डन कलर का बर्ड है ना, ये मुझे बता रहा है एक एंजल्स के सिग्नल के बारे में, कि एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हो बिल्कुल ही सही कर रहे हो, बिल्कुल ही सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं हेल्थ के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा। थैंक यू। लेट्स सी हेल्थ के लिहाज से, थैंक यू। ये हेल्थ में मुझे दुख नहीं दिख रहा है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है कि मे बी यहाँ पे जैसे आपको कहीं हेल्थ इशू नहीं है।
अगर है भी तो उसको आप ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हो, अब वो मायने नहीं रखता आपके लिए। बेसिकली यहाँ पे दिल में कुछ दर्द था आपका, मे बी यहाँ पे कोई वूंड था, कोई दिल में कोई बात का दुख लगा हुआ था, कोई तो रिग्रेट था, कोई तो फ्रस्ट्रेशन था किसी चीज़ को लेकर के, या फिर मे बी आपने बहुत सारे लोगों को आप जवाब नहीं दे पाए हो और अभी भी आपके दिल में है कि मुझे जवाब देना है यार, ये लोग मुझे कैसे बोल के चले गए। तो यहाँ पे इस वीक में उस लिहाजे से जवाब देना, किसी को मुंह तोड़ जवाब देना, जिसकी वजह से सामने वाले का मुंह बंद हो जाए, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो हमसे। कभी कभी हम कहते हैं ना, हमसे बड़े लोग भी कभी कभी बहुत ही बचकाने या फिर बहुत ही नादान होते हैं, सॉरी टू से नादान नहीं लेकिन बचकाने होते हैं, राइट। जितने भी बड़े हो जाए उनकी एनर्जी तो बिल्कुल ही अलग सी होती है, राइट। तो यहाँ पे जिन लोगों को आप जवाब नहीं दे पाए हो, मुंह तोड़ जवाब देना, ताकि सामने वाला कुछ कह ना सके और दिल की जो भड़ास है वो भी निकल जाए आपकी, तो बहुत ही वैसी एनर्जी। यही दिक्कत है आपकी कि आप कुछ कहते नहीं और लोग आपको बहुत कुछ कह के चले जाते हो, फिर बाद में आप रिग्रेट करते रह जाते हो कि इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया। चैरिट का कार्ड बेसिकली चैरिट की एनर्जी है ना यहाँ पे, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है करियर के लिहाज से भी, हेल्थ के लिहाज से भी एक न्यू एनर्जी आ रही है। लेट्स सी, वी हैव द मून, या देन वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। आपका कोई हेल्थ इशू है जो दिन ब दिन आपको बढ़ता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है कि हॉस्पिटल जाएँ, उसका इलाज करवाएं या फिर हॉस्पिटल जाएं और उस चीज़ को ठीक करवाएं। आप मे भी ऐसा सोचते हो कि हर एक चीज़ का टाइमिंग होता है, तो उस चीज़ का भी टाइमिंग आएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, राइट। तो यहाँ पे उस लिहाज से आपको ऐसा नहीं कह सकते हम कि आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, हेल्थ के लिहाज से मिलती है, तभी आप इतना कुछ होने के बाद भी आपके हेल्थ में आप बिल्कुल ही नॉर्मल इंसान जैसे दिखते हो, राइट, है ना। आपके हिसाब से अगर कोई और होता तो वो बहुत ही बीमार दिखने लगता फेस से, लेकिन आप जैसे हो वैसे ही दिखते हो। तो यहाँ पे मून का कार्ड बेसिकली बता रहा है कि इंतज़ार करते हो आप चीज़ों का, कि हर एक चीज़ का टाइमिंग आएगा, लेकिन इस वीक में ना आपको जो करने की ज़रूरत है वो यही है कि जिस भी चीज़ से आपका वो हेल्थ इशू ट्रिगर हो जाता है उस चीज़ को नहीं करना है, ठीक है। अगर उस चीज़ को करोगे तो हेल्थ इशू ट्रिगर होगा, फिर वो चीज़ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पे इस चीज़ से थोड़ा सा बचना है। मे भी आप में से कुछ लोग को डायबिटीज़ की दिक्कत है लियो, तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है या फिर जोड़ों में दर्द रहता है, अगर ऐसा कुछ होता है आपको, तो यहाँ पे थोड़ा सा खुद का ध्यान रखिए। क्या विचार भी कुछ ऐसे होते हैं ना जो हमें स्ट्रेस देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं जिसकी वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हो, मे बी आप अंदर से स्ट्रेस ले रहे हो, मे बी आप स्ट्रेस अंदर से ले रहे हो, लेकिन वो चीज़ बाहर दिखाई दे रही है हेल्थ इशू के लिहाज से। थोड़ा सा उस चीज़ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी आप इंतज़ार जो कर रहे हो ना कि एक टाइम आएगा जब मेरा भी हेल्थ ठीक होगा, वो बहुत ही जल्दी टाइम आने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट्स सी, लव के लिहाज से हम इस वीक के रिलेटेड देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। थैंक यू। We have Knight of Wands, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। मिसिंग एनर्जी, में भी आप किसी को मिस कर रहे हो या तो फिर कोई आपको मिस कर रहा है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल बेसिकली इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि एक बहुत ही कभी कभी हम कहते हैं ना कि हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं चीज़ों से। कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जैसे हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं और हमें एक्चुअल में रियलाइज़ नहीं होता कि हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मे बी आप एग्जॉस्ट हो चुके हो कोई चीज़ से, किसी की हरकत से, या फिर कुछ तो है ऐसा जिससे आप एग्जॉस्ट हो चुके हो और फाइनली अब आप ऐसा सोचते हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है मुझे क्या करना है। तो इस एग्जॉस्ट एनर्जी में से आप लियो इस वीक में निकल रहे हो। मे बी यहाँ पे कुछ मिसिंग है, कुछ मिस कर रहे हो आप, मे बी किसी को मिस कर रहे हो या फिर कोई आपको मिस कर रहा है और आप उसकी एनर्जी से बिल्कुल ही परे हो। मे बी कोई कोशिश कर रहा है कि जैसे आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं आपको कैसे बताऊँ। अब जैसे कि आप ऐसा कह सकते हो, आप मतलब सामने वाला आपको मिस कर रहा है, लव के लिहाज से सामने वाला आपको मिस कर रहा है, लेकिन आप कह रहे हो कि अभी मैं उस एनर्जी में जाना नहीं चाहता बिकॉज अभी मेरे पास उसके अलावा बहुत सारे काम हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एफर्ट सामने वाले से ज़्यादा दिख रहा है, आपकी तरफ से कम दिख रहा है, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। जैसे ही एग्जॉस्ट वाली एनर्जी से निकलोगे और जैसे ही इस चीज़ से इस वीक में निकलोगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा किसी को तवज्जो देना है, फिर ज़्यादा किसी को मैटर करना अपने जीवन में, ये चीज़ भी कभी कभी हमें थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड कर देती है ना। एग्जॉस्ट के अलावा अगर हम देखें तो हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं किसी की भी एनर्जी से बहुत ईजिली, बिकॉज बार बार जब हम एक ही चीज़ देखते हैं तो हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। फिर किसी से हमें ज़्यादा प्यार मिलता है ना जो हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तभी भी हम ओवरवेल्म्ड फील करते हैं। तो मे बी आप में से कुछ लोग ओवरवेल्म्ड फील कर रहे थे और इस वीक में फाइनली उस एनर्जी से निकलोगे और देन आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे चीज़ों को कितना समय देना है, कितना इन्जॉय करना है, कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ कहाँ पे नहीं। तो इन सारी चीज़ों का रियलाइजेशन में भी यहाँ पे थोड़ा सा वो हो, आपको थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो कि इन्जॉय नहीं कर पाया मैं बस एक ही चीज़ में लगा रहता हूँ, मैं इन्जॉय नहीं करता। तो बेसिकली यहाँ पे
कभी कभी हम कहते हैं ना कि हमारी बोली, हम जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं अपने पार्टनर से, वो कभी कभी हमें एन्जॉयमेंट देता है, राइट। तो यहाँ पे वो नहीं होता था, तो यहाँ पे बेसिकली उस एनर्जी से आप निकल रहे हो, फाइनली आपको कम्युनिकेट, जैसे कम्युनिकेशन में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे मे भी किसी को मिस करो आप और कोई आपको मिस करे, लेकिन आपकी तरफ से एफर्ट कम होगा। लेट्स सी, अब हम फैमिली के लिहाज से ये वीक देख लेते हैं। फैमिली के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा। थैंक यू। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। फैमिली के लिहाज से ये वीक हैप्पी वीक रहेगा, जहाँ पे एक्सपेक्ट आप जिससे जो नहीं कर रहे हो वो मतलब कहते हैं ना कभी कभी हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तो यहाँ जिससे भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही हो, यहाँ पे वो आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरेगा और इसी वजह से आपको रियलाइज़ होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, राइट। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी फैमिली में भी कोई विश फुलफिल करे या फिर आप कोई गुड न्यूज़ हो जिसकी वजह से आपकी फैमिली में एक हैप्पीनेस देखने को मिले, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो कि आप चाहो तो आप कुछ भी बदल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही मुझे वैसे एक बहुत ही स्पेसिफिक चैनलिंग किसी के लिए हो रही है। मे बी आपके घर में जितने भी सदस्य रहे हैं, यानी कि आपकी जितनी भी बड़ी फैमिली रही है, उसमें से सारे ही लोग काम अच्छा करते हैं, पैसे अच्छा कमाते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं है किसी के जीवन में। सक्सेस अलग चीज़ होती है, पैसा कमाना सक्सेस नहीं है लियो, है ना। पैसा कमाने से कोई सक्सेसफुल नहीं होता है ना। सक्सेसफुल उस एनर्जी को नहीं कहते जहाँ पे हम मनी बस अर्न कर रहे होते, वो नहीं होता सक्सेस, राइट। मे बी आपके पूरी फैमिली में, आपके पूरे खानदान में कोई अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया है, और जैसे ही आप अपनी फैमिली को ये मैसेज दोगे ना, आपकी फैमिली एक ड्रीमिंग वर्ल्ड में जाएगी जहाँ पे वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेगी। और जब कभी कभी हम कहते हैं ना हम खुद के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसका अच्छा से चांसेस घट जाता है, लेकिन कोई और हमसे एक्सपेक्ट करता है तो हम वो हो जाते हैं, हम एक वैसी एनर्जी में चले जाते हैं कि अब हमें तो कुछ ना कुछ करना है। तो आपकी फैमिली कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, कुछ ना कुछ ड्रीम कर रही है, इमेजिन जिसको कहते हैं वो कर रही है, जिसकी वजह से वो चीज़ रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रही है, राइट। क्योंकि मे बी आप थोड़े से स्पिरिचुअल ज़्यादा हो, या तो फिर आपके अंदर इंट्यूटिव एनर्जी ज़्यादा है, राइट। इंट्यूटिव आप ज़्यादा हो, तो इस वजह से कोई और अगर आपके लिए कुछ भी थिंक करता है ना, तो वो चीज़ सडन मैनिफेस्ट होती है, और अगर वो सही इंटेंशन से कर रहा होता है तो यहाँ पे बिल्कुल ही फैमिली के लिहाज से बहुत ही सटीक और बहुत ही सिंपल एनर्जी है कि एंजॉय बहुत कुछ करोगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके फादर या फिर जो मेल फिगर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी फैमिली में, उनकी तरफ से कोई डिसीजन आ सकता है जिसकी वजह से एक बहुत ही हैप्पी एनर्जी आपको महसूस हो सकती है। लेट्स सी, लास्ट हम एंजल्स की तरफ से एक मैसेज लेंगे। थैंक यू। We have Archangel Michael trusting heaven. You are safe. Angels stand close. Surrender your concern and allow a miracle to occur. तो यहाँ पे आपको आर्कएंजल माइकल ये मैसेज दे रहे हैं कि इस वीक में जितना हो सके खुद को स्पेसिफिकली खुद को जैसे नहीं यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है ना वो यही है। कुछ लोगों के लिए लाइक 2 मैसेज यहाँ पे मुझे पिक हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि खुद को लोगों से डिफरेंट बना के रखिए, और कुछ लोगों के लिए मैसेज है अपनी एनर्जी को ना बहुत सारे लोगों में मत रखिए। कभी कभी हम कहते हैं ना हमारी एनर्जी स्पेसिफिक लोगों में ही टिकी रहनी चाहिए, तो अपनी एनर्जी को स्पेसिफिक लोगों में टिके रहने दीजिए। मे बी आप ईमान के पक्के नहीं हो, लियो ईमान का पक्का बनिए। जो कहा है वो है। अगर आपने किसी को कहा है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो हाँ वो सच में है, तभी मैंने कहा था उस दिन। तो यहाँ पे ईमान का पक्का रहिए, डोलिए मत इधर उधर, मतलब कभी ये कभी वो कहना, फिर कभी कुछ और कहना, फिर कभी कुछ और कहना, ये मत करिए। ईमान का पक्का बनिए, तभी सामने वाला आपको जेन्युइन समझेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि अपनी एनर्जी को समझिए, आप प्रोटेक्टेड हो। बस आपको जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना है वो यही है कि आप खुद को डिफरेंट तो बना के रखे हो ना, आप लोगों के जैसे तो नहीं हो ना। अगर मान लीजिए आप किसी के जीवन में इंपॉर्टेंट हो, है ना, कभी कभी हम कहते हैं ना हमारे मतलब हम किसी के जीवन में इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको औरों जैसा तो ट्रीट नहीं कर रहा है, वो आपको लोगों से डिफरेंट तो ट्रीट कर रहा है ना, क्योंकि आप डिफरेंट हो। तो यहाँ पे इस बात को जैसे आपको अगर वो डिफरेंट ट्रीट करे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बी थैंकफुल फॉर दैट। अगर नहीं है तो खुद को सामने वाले के जीवन में डिफरेंट बनाइए, अपनी एनर्जी को डिफरेंट रखिए, लोगों से अलग रहिए, तभी सामने वाला आपको लोगों से अलग ट्रीट करेगा। सो यही थी लियो आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।